अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। आज बात करते हैं कुछ खास टॉपिक पर। इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने पूछा था मेरे से इसके बारे में, तो मैं आज कुछ बारीक से बारीक और मोटी से मोटी बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक भाई है हमारे मुंबई से, उमर, उनके साथ धोखा ये हुआ है कि किसी ने 15,000 रुपये लिए उनसे सीवी बनाने के, और बोला कि अप्लाई मैं भी कर दूंगा। यानी हम सीवी बनाएंगे यूरोपास की, और कंपनी में अप्लाई करके भी आपको हम देंगे। तो 15,000 ले लिए। इतना बड़ा कोई काम नहीं है, सीवी आप बना सकते हो 20 मिनट में। यूरोपास की मैंने आपको भेज रखी है, यानी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। दूसरी बात यह है, वो क्या करते हैं, ये सीवी बना देंगे आपकी, बना के 2 4 10 5 वेबसाइटों पर अपलोड कर देंगे। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप खुद भी कर सकते हो काम, मैं भी कर सकता हूँ। 10-5 हज़ार किसी से ले, 20 मिनट में सीवी बनाई, 10-15 कंपनियों में अप्लाई कर दिया, और उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, ले भाई मैंने कंप्लीट कर दिया अपना काम। वेट करते रहो कॉल का, कॉल आएगी नहीं। एक तो इस चीज़ से बचे। इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, लेकिन फंस जाते हैं बहुत से लोग कि भी यूरोप में है, क्या पता कहाँ अप्लाई करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनसे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों ने पूछा कि भी हम सऊदी से कैसे आ सकते हैं और इंडिया से कैसे आ सकते हैं। सेम प्रोसेस है दोनों का, कंपनी इतना ही चार्ज करती है। एक तरीका होता है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन अभी फ़िलहाल बंद है। ऑनलाइन पोलैंड और लिथुआनिया की कंपनी लेती है। तो लिथुआनिया का तो वैसे ही काम बंद है अभी फ़िलहाल, गवर्नमेंट वीज़ा ही नहीं दे रही है। कुछ कंपनी है लिथुआनिया की जो लातविया के जरिए बुला रही हैं बंदों को। जैसे भी काम गया हुआ है एजेंसी के पास, एजेंसी का नाम है, क्योंकि एक मेरा जानने वाला वो करवा रहा है इसमें काम, स्किल बी। जानने वाला क्या है, वो बंदा इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज किया था पूछने के लिए। तो एक कंपनी का काम गया हुआ उसके पास, उस कंपनी की एचआर से भी मेरी बात हुई भी है, काम रियल गया हुआ है। दूसरी बात ये, दूसरा एजेंसी है, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है। एजेंसी पकड़ो अच्छी। और मैं सिर्फ ड्राइवरों के लिए बता रहा हूँ, ड्राइवरों से अलग सऊदी के अंदर किसी को पैसा मत देना। जैसे फोर्कलिफ्ट हो गए, या मैं वेयर हाउस में भेज रहा हूँ, किसी और काम में भेज रहा हूँ, तो किसी को पैसा मत देना सऊदी में। नहीं तो पछताओगे। क्योंकि जो जिसका मैंने अभी नाम लिया है, उस बंदे के 9,000 रियाल फंसे पड़े हैं, साल हो गया 1.5। पैसे तो कोई भी ले लेगा, लाओ भाई दो। उनके पास कोई वैकेंसी आएगी तो आपको इल्जा देंगे कहीं जाओ भाई, नहीं आएगी तो वेट करो बस। ड्राइवरों का ये है, ड्राइवरों के लिए काम गया हुआ है, जैसे नोवा लाइफ एजेंसी है, ये काम करा रही है दुबई से। बुल्गारिया का काम गया हुआ है, बस का और ट्रेले का। 65 ड्राइवर बस के चाहिए, 65 ड्राइवर चाहिए उसके लिए, ट्रेले के लिए। इंडिया वाले भी आ सकते हैं उसमें। सबसे बढ़िया ये है, विजिट वीज़ा लो या टूरिस्ट वीज़ा लो, इंडिया जाओ, इंटरव्यू दो। थोड़ा बहुत वो अपना टेबल इंटरव्यू लेगा, इंग्लिश में बातचीत करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, एक्सपीरियंस पूछेगा आपसे, और गाड़ी की ट्राई होगी उधर ही। सऊदी वालों को जाना पड़ेगा उधर, लेकिन सऊदी वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, कंपनी भेजती नहीं है, हमें पता है, हम भी रहे उधर, परमिशन नहीं देती है, उनके लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए काम है लातविया का। कंपनी है अपना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिया क्राइसिस एजेंसी। ऑनलाइन ही का उनका इंटरव्यू करा देगी फ़ोन पर। बाकी सारा प्रोसेस फ़ोन पर ही हो जाएगा। बस बायोमेट्रिक के लिए आपको जाना है इंडिया। अगर पाकिस्तान में एम्बेसी है तो पाकिस्तान भी जा सकते हो। अगर लातविया की एम्बेसी है, उधर बायोमेट्रिक हो सकती है, तो उधर की भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बाकी अगर सऊदी में हुआ पॉसिबल, मेरे ख्याल में लातविया की एम्बेसी नहीं है, सऊदी में है लेकिन बायोमेट्रिक शायद नहीं होता है, कंफर्म नहीं है, वो एजेंसी वाला बता देगा। दूसरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं भाई लेबर का हो या वेयर हाउस का हो या इसका हो इसका हो, तो भाई ऐसा काम नहीं जाता। मैंने 3-4 एजेंसियों से बात की है, तो बहुत कम जाता, बहुत रेयर, क्योंकि ये लोग ही हैंडल कर लेते हैं यहाँ के। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे इधर के एशियन बंदे हैं, वो आए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो लोकल में ही काम कर रहे हैं, उनके पास पीआर है,
जैसे हमारे पास TRC है ना, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, उनके पास PR है, परमानेंट रेजिडेंस। तो वो कहीं भी काम कर सकते हैं, घंटों पर कर लिया, कहीं कहीं मंथली कर लिया, मंथली तो नहीं करते लेकिन घंटों पर ज़्यादातर करते हैं। यहाँ काम अच्छा लगा यहाँ, वहाँ का लगा अच्छा वहाँ, तो ये प्रोसेस होता है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, जॉब के नाम पर ये धोखा दे देते लोगों के भी। ये देखो मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत लोग मैंने देखे हैं। यहाँ तक एक बंदा पाकिस्तानी है, जोनी के नाम से उसकी ID है। उसका काम हमेशा क्या है, वो इंस्टाग्राम खोलेगा, देखो भाई ये लिख रहा गाड़ी पर वीकली तकरीबन वीकली $3000 दे रहा है। तो कौन कहता है कि कनाडा में जॉब नहीं है? संपर्क करो, कांटेक्ट करो। अब ऐसे ऐसे लोगों को ये नहीं पता भाई, वो सिर्फ लोकल वालों के लिए है, वो स्पॉन्सर नहीं करते किसी को। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वहाँ के, कनाडा के या अमेरिका के, सब कुछ है, तो तुम फिर तो बंदे को इंस्टाग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद जाएगा कंपनी में, ला भाई। उसको अच्छा लगेगा कि भी मैं मंथली इतना 9000 या $8000 है तो कर सकता हूँ। कोई 1000 गाड़ी मिलती है मुझे रास्ते में, उस पर email ID भी लिखी हुई होती है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होता है, ऑस्ट्रिया की, इटली की, जर्मनी की, स्विट्जरलैंड की। हालांकि स्विट्जरलैंड की बहुत कम है गाड़ी। तो मैं भी डाल सकता हूँ भाई, अप्लाई करो, यहाँ करो, तो लोग खूब होंगे, नंबर सेव करेंगे व्हाट्सएप पर, लेकिन उस चीज़ से फ़ायदा नहीं है कुछ भी। ठीक, वो सिर्फ लोकल वालों के लिए। जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी में कॉल कर सकता हूँ, वो क्या मांगेंगे, वो मांगेंगे जी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तुम्हारे पास टैको होना चाहिए। जो ये सऊदी में देखा होगा एक मशीन लगी हुई है ऊपर, वो होनी चाहिए, टैको कार्ड, मैन है वो ड्राइविंग में। 95 कोड होना चाहिए आपके पास प्लस आपके पास TRC। आप अगर कंट्री चेंज करोगे तो भाई उसका अलग प्रोसेस है। पहले उस कंपनी में जाओगे, बात करोगे, वो कंपनी बोलेगी ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, फिर उस कंट्री में आपको बायोमेट्रिक करनी है, यानी वहाँ की TRC के लिए अप्लाई करना है या वीज़े के लिए, वीज़ा अप्लाई कर दोगे, वीज़े पे चलोगे साल 6 महीने, फिर TRC अप्लाई कर सकते हो, जैसे जर्मनी का है। तो ये हिसाब है, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बिल्कुल ही आप इंटरेस्टेड हो तो भरोसे वाली एजेंसी पकड़ो एक बंदा भी उसका ऑफर लेटर आया हुआ है, चेक रिपब्लिक का काम गया हुआ, ऑर्बिट एजेंसी है वो, लेकिन वो कह रहा भी मेरा सिर्फ ऑफर लेटर है, वो प्रोसेस कुछ चल नहीं रहा ठीक अभी, यानी ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा जो बंदे मुझे मिले हैं ना इधर, जिन्हों जो आए हुए हैं, काफ़ी भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर एजेंसी एक दो बंदा भेज ही देती है। सबसे ज़्यादा जो बंदे भेजे वो स्किल बी और अपना हो गया नोवा लाइफ, एनीवेयर में भी काम चलता है, लेकिन वो बंदे भेज देते हैं, एनीवेयर वाले दिल्ली के अंदर है। 4 बंदे भेजे उन्होंने, 4 5 जिनसे मेरी बात हुई, 2 3 अभी भी वो मेरे संपर्क में हैं, एक थे वो चले गए अपनी गलती से, अब पछता रहे हैं। तो ये सच्चाई है जी, किसी के भी चक्कर में नहीं आना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये कंपनी है, इसमें मैं आपकी CV बनाकर 10,000 या 15 या 20,000 रुपये लेकर अप्लाई कर दूंगा, उतना काम तो आप भी कर दोगे, मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत है तो ये सब खेल चल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि गल्फ़ के अंदर अब वो पहले जैसी बात रही नहीं है। हालांकि है, अल्लाह का शुक्र है, लोग कमा रहे हैं अच्छे पैसे, उनका ध्यान ही नहीं है यूरोप की तरफ भी, क्योंकि पैसा कमाना है, यूरोप में कमा लो या सऊदी में कमा लो। सऊदी में कमा रहा है फिर ज़रूरत नहीं है आने की, अच्छा पैसा अगर कमा रहा है तो वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बाकी बहुत से लोग हैं जिनका ये है कि भी मुझे 2 4 साल काम करना है, मुझे PR होना है उधर, फिर मैं इधर ही सेटल होऊंगा। तो अलग अलग सोच है बंदों की। लोगों को ये पता है भी क्रेज़ है यूरोप का, तो अगर 10 5 हज़ार रुपये कहीं से निकल जाते हैं किसी के, तो आराम से निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बंदे ऐसे, कोई क्या काम करेगा कि भाई ये भाई है, आप कहाँ से हो जी, मैंने ऑनलाइन कैसे कैसे अप्लाई किया था, ऐसे ऐसे अप्लाई किया था। अरे भाई, अब मैं ऑनलाइन आया हूँ तब सब थोड़ी नहीं आ जाएंगे। एक बात बता रहा हूँ मैं, हमारी कंपनी में जब वैकेंसी निकली थी ऑनलाइन 1 साल पहले, तो हज़ारों बंदों ने अप्लाई किया था। सिलेक्शन कितनों का हुआ? जितनों की ज़रूरत कंपनी को थी।
अब सबके सब हमारी कंपनी के चक्कर में थोड़ी नहीं बैठे रहेंगे, नहीं। अब मेरी कोई वीडियो बना ले भाई, कैसे ऑनलाइन कैसे कैसे अप्लाई किया था, ऐसे ऐसे देखो गाइस ये बंदा ऑनलाइन आया, आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। पहले इन्फॉर्मेशन लो पूरी। मैं तो बोल दूंगा कि हाँ आप वीडियो देख लोगे, वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, उस बंदे को फॉलो करोगे, जैसे वो बताएगा सीवी बनाओगे, उस कंपनी की वेबसाइट पे या ईमेल आईडी पे आप अपनी सीवी डाल दोगे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, बंदे पूरे हो गए। तो ये हिसाब है। और जो पर हावर के भी इतने रुपए घंटा, बहुत से बंदे मोबाइल लिया शॉप में घुस गए, हाँ जी ज़रूरत है, हाँ देखो ये लिख रहा भाई 40 यूरो या $40 पर डे है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है भाई। अबोर्ड से लोग देख रहे हैं, यानी कि जिस कंट्री से तू वीडियो बना रहा है उससे अलग से देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ गल्फ से देख रहे हैं जो अपने ड्राइवर है। वो स्पॉन्सर कौन करेगा, उन्हें बुलाएगा कौन? और कनाडा, अमेरिका के चक्कर में सऊदी अरब से कोई भी ना फंसे, ना ही दुबई से। 3 बंदे मेरे नॉलेज में हैं, आज तक भी फंसे हुए हैं, तीनों के तीन दुबई से। एक को मैंने रोका था, हमारे इधर का ही था वो सऊदी में पैसे बोल रहा कि सऊदी से मुझे कनाडा भेज रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे 2 दोस्त गए हुए कनाडा, मैं इधर यूरोप आया था, मेरे से पहले वो उधर पहुंच गए, तो डंकी लगा के गया था वो, लेकिन डंकी उसने लगाई थी फ्लाइट वाली। दिन भी कई लगे, पैसा भी बहुत लगा। अगर 1 नंबर से पॉसिबल होता इतना पैसा नहीं लगाता वो। 1 नंबर से पॉसिबल है, लेकिन उसका अलग प्रोसेस है, कोई बंदा या रिलेटिव उधर हो तो वो करा देता है काम। चलो खैर, बहरहाल ये बात चल रही है यूरोप की। तो ये थी कुछ सच्चाई। अभी आप करोगे जो मैंने बताया, अगर किसी सऊदी अरब से डॉक्यूमेंट्स निकालने बहुत आसान है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। अगर आप लिथुआनिया की कंपनी में काम करवा रहे हो और कंपनी बुला रही है पहले लातविया, पीसीसी दोनों लेकर आनी पड़ेगी, 2 निकलवाओगे आप, एक लातविया के लिए, एक लिथुआनिया के लिए, ठीक है भाई? क्योंकि लातविया आएंगे हम, कंपनी फिर ले जाएगी लिथुआनिया, लिथुआनिया में फिर फाइल जमा होगी टीआरसी के लिए, टीआरसी में चाहिए हमें डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी सारे होंगे पहले, लेकिन पीसीसी लिथुआनिया के लिए वो निकलवा कर लानी है। बाकी बंदे आ रहे हैं, कांटेक्ट करो आप। एक तो क्रोएशिया में मत आना अगर कोई बताए, ठीक? एक कंट्री और है, मैं पता करता हूँ बंदे का। क्रोएशिया में सब के सब बंदे ऐसे ही हैं, 1 साल 1.5 साल बैठे बैठे हो गए। बाकी अगर अदर वर्क में कोई आता हो, ठीक ठाक लग रहा हो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी जी, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया मैंने आपको। सऊदी से क्या प्रोसेस है, सऊदी से ये है, इंडिया की ही या पाकिस्तान की ही आप पीसीसी निकलवा सकते हो अपनी एम्बेसी से, वहीं से। सऊदी की पीसीसी वहीं से निकल जाएगी, उसको अपोस्टाइल करवाना है मोफा से, मोफे का एक स्टिकर लगेगा और ट्रांसलेट होगी वो एक सर्टिफाइड एजेंसी से। इतना मुश्किल काम नहीं है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो भी निकल जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडिया, अगर इंडिया का या पाकिस्तान का है लगा सकते हो आप, क्योंकि भी मेरे पास है। तो वो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, ये यहाँ का होता है अपोस्टाइल, इंडिया से ही हो जाएगा वो, पाकिस्तान वालों का पाकिस्तान से, बांग्लादेश वालों का बांग्लादेश से। एजेंसी होती है वो सब पता चल जाएगा आपको। सऊदी का पोस्टाइल नहीं होता है, तो अपने 2-3 एक्सपीरियंस बना के रखो, करंट में डाल देना जी मैं काम कर रहा हूँ। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओ तो आप कंपनी से लेकर साथ में जाना अपने, जब एग्जिट जाओ। 2-3 सर्टिफिकेट हो गए, पीसीसी होगी पूरी कंप्लीट, यानी मोफा, ट्रांसलेट, अपोस्टाइल। आपका पासपोर्ट सरनेम होना चाहिए। हाँ, इस बहुत सौ ने पूछा कि भी पासपोर्ट में सरनेम नहीं है और एक ही लाइन में लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद मतीन एक ही लाइन में लिखा हुआ, तो उसका सरनेम कैसे करना, किसी का सरनेम नहीं है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने करवाया था 3-6 बंदों में हो गया था, जिसके में सिर्फ सिंगल है मतीन, जैसे मेरा नाम मतीन है सिंगल, तो उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रूफ देना पड़ेगा, फिर उसकी और आईडी में भी सिंगल ही होगा। फिर अगर डबल नाम है तो वो हो जाता है। तो ये थी जी अपनी आज वीडियो आज की। बाकी
अभी फ़िलहाल हम लग्जमबर्ग में हैं, 2 दिन की छुट्टी है और यहाँ का डेली रूटीन क्या रहता है, छुट्टी कैसे क्या, ये सब मैं आपको बता दूंगा एक दिन। बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी, इंडिया वाले इंडिया से करा सकते हो। और हाँ, दूसरी बात, एक बात और है, इंटरनेशनल लाइसेंस मैंने बनाई थी इस पर वीडियो, सऊदी से ही हो जाएगा। सऊदी वालों का, अगर सऊदी का लाइसेंस आप लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट सारे लगा रहे हो, तो हैवी लाइसेंस उधर से 120 रियाल में हैवी हो जाएगा आपका हैवी लाइसेंस इंटरनेशनल 1 साल के लिए। और सऊदी अगर आप छोड़ रहे हो, सोच रहे कि भी हम अपने घर जाना है, तो वहाँ से ट्राई करेंगे। और इंडिया का या पाकिस्तान का लाइसेंस है नहीं, तो मेरी राय यही है, उसको एक्सटेंड कराना ज़रूर। अगर रिन्यूअल नहीं हो रहा है, 8-7 महीने आपके पास है उस लाइसेंस में, तो मैंने बाहर से पैसे देकर बनवाया था, वो 5 साल के लिए वैलिड करवा लिया, उसमें फ़ायदा है। अगर इधर आकर लाइसेंस नहीं बनता है हमारा, क्योंकि हमें IDPP चलानी पड़ती है, अभी भी मैं IDPP पे चला रहा हूँ, मैं लाइसेंस की तैयारी करूँगा 2-4 महीने चलाकर। तो जब तक नहीं बनता है, मैं सऊदी से ही अपना इंटरनेशनल करवा लेता हूँ, इधर कोरियर कर देते वो लोग। लेकिन इंटरनेशनल कब होगा, जब आपके लाइसेंस में टाइम होगा। इंडिया का क्या है, इंडिया पाकिस्तान का, यानी कि इंटरनेशनल हर जगह से हो जाएगा जिस कंट्री से आप हो। इंडिया में जैसे अपना मेरठ जिला हो गया, तो आप मेरठ RTO में जाओगे, मेरे को इंटरनेशनल चाहिए CE कैटेगरी का। बहुत से बंदे हैं जो आए हैं उधर से, सऊदी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दुबई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट इंडिया से भी आते हैं बंदे, ऐसी बात नहीं है। तो ये था। बाकी स्किल भी सर्च कर सकते हो, इंडिया में है, दिल्ली में उसका ऑफिस है, बहुत बंदे भेजे हैं उसने, उसके पास अभी भी काम गया हुआ है। जो लिथुआनिया वाली कंपनी है, लातविया के जरिए बुला रही है, कंपनी अच्छी है, मेरा दोस्त काम कर रहा है बिजनौर का। तो ये प्रोसेस था। बाकी कोई और सवाल हो तो पूछना बताना, बताऊंगा ज़रूर, क्लियर करूंगा पासपोर्ट के बारे में और इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में कैसे कैसे करवाना, उसका अगली वीडियो में मैं डालूंगा इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और जो आना चाहते हैं उनके पास ज़रूर भेजो ये वीडियो। फ्रॉड से बचो, धोखेबाजों से बचो। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।